अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाड़ियों की ज़कात कैसे निकालें। गाड़ी होती है हमारे पास, बाइक होती है, इसी तरह से फ़ोर व्हीलर होती है, या इसी तरह से जो टेम्पो वगैरह होते हैं तो उनकी ज़कात हम कैसे निकालेंगे। देखिए, मसला बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। गाड़ी जो है 3 तरह की होती है। नंबर 1 वो गाड़ी होती है जो हमने अपने इस्तेमाल के लिए रख रखी है, जैसे टू व्हीलर है, यानी कि बाइक है। हमारे घरों के अंदर 2-2 3-3 गाड़ी रहती हैं, लेकिन हमने अपने इस्तेमाल के लिए रख रखी है, यानी कहीं बाज़ार जाना हो, कहीं रिश्तेदारी में जाना हो, या किसी काम से कहीं भी जाना हो, वो हमारे इस्तेमाल में आती है। तो उस गाड़ी के ऊपर ज़कात वाजिब नहीं है, उस गाड़ी की हम ज़कात नहीं निकालेंगे, वो हमारे इस्तेमाल के लिए है। एक गाड़ी वो है जिसके ज़रिए जो हमने तिजारत के रख रखी है, यानी किसी की कोई दुकान है या शोरूम है गाड़ियों का, और या तो वो नई गाड़ी बेचता है या इसी तरह से कोई सेकंड हैंड गाड़ी लेकर आता है और उसको ठीक करता है और फिर उस गाड़ी को बेच देता है। तो उस गाड़ी की हम कीमत लगाएंगे और फिर उसके ज़रिए से हम ज़कात निकालेंगे, यानी जो हमने जो गाड़ी तिजारत के लिए रख रखी है तो उसकी ज़कात, उसके ऊपर ज़कात वाजिब होगी। ये नंबर 2 गाड़ी, यानी गाड़ी की दूसरी किस्म है। एक गाड़ी वो हो गई जो हमने इस्तेमाल के लिए रख रखी है, तो उस पर ज़कात वाजिब नहीं। और दूसरे नंबर की जो गाड़ी ये है, दूसरी किस्म गाड़ी की, जिसके ज़रिए से हम तिजारत कर रहे हैं, यानी जिसकी हम तिजारत करते हैं, जिसको हम लाकर बेचते हैं, तो फिर उसकी हम कीमत लगाएंगे तो उसकी भी ज़कात, उसके ऊपर भी ज़कात वाजिब होगी। तीसरी किस्म गाड़ी की वो है जो जिसके ज़रिए जिसकी जो है हम तिजारत तो नहीं करते, बल्कि उसके ज़रिए से हम कमाई, यानी वो हमारी कमाई का ज़रिया है। जैसे हम उस पर किराए पर गाड़ी चलाते हैं, मान लो हम गाड़ी लेकर आए तो हम जो है बुकिंग पर ले जाते हैं, या हमसे कोई कहता है कि हमें वहाँ जाना है तो हम बोलते हैं उसके इतने पैसे दे दो, तो उसके ज़रिए से हमारा जो है ये ज़रिया माश है वो गाड़ी, उसके ज़रिए से हम जो है पैसा कमाते हैं। तो अब उस गाड़ी पर ज़कात वाजिब होगी या नहीं होगी। तो देखिए, उस गाड़ी पर भी ज़कात वाजिब नहीं होगी। जो गाड़ी हम उस पर लेकर आए हैं किराए, उसको जो गाड़ी हम कमाने के लिए लेकर आए हैं, यानी किराए वगैरह पर चलाने के लिए लेकर आए हैं कि हम इससे ज़रिए से कमाई करेंगे, तो उस गाड़ी की जो कीमत है उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी, बल्कि उसके ज़रिए से जो हम कमाई करेंगे, उसके ज़रिए से जो हम कमाई करेंगे उस कमाई पर ज़कात वाजिब होगी। मसला समझिए, यानी जो गाड़ी हम 2 लाख रुपए की, 4 लाख रुपए की लेकर आए हैं, तो हम 2 लाख 4 लाख रुपए की जो गाड़ी लेकर आए हैं, हम उस 2 लाख 4 लाख रुपए की ज़कात हम नहीं निकालेंगे, बल्कि उसके ज़रिए से हम जो है जो कमाई कर रहे हैं, उस पर जो कमाई हम कर रहे हैं उसको जोड़कर हम ये देखेंगे कितने ज़कात के पैसे बैठ रहे हैं, तो उस पर ज़कात वाजिब होगी। जैसे मिसाल के तौर पर हमने जो है पूरे साल उससे जो है पैसा कमाया, और हमने पूरे साल में हिसाब लगाया कि हमने उसके ज़रिए से 50,000 रुपया जो है उससे हमने कमाया है, तो 50,000 रुपये के ऊपर ज़कात वाजिब नहीं होगी। जो हमने 50,000 रुपये उससे कमाए हैं उसके ऊपर वो ज़कात वाजिब नहीं होगी कि जो हमने 50,000 रुपये कमाए हैं, बल्कि हम ये देखेंगे कि कमाने के बाद जो खर्च हो गए हैं उसमें से जितने पैसे बचे हैं वो ज़कात के अंदर जुड़ेंगे। हमने मिसाल के तौर पर, जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूं, जैसे हम रोज़ाना 600 रुपये उस गाड़ी के ज़रिए से जो है हम कमाते हैं, लेकिन जब हम 600 रुपये कमाते हैं तो 600 के 600 ही खर्च हो जाते हैं, कोई पैसा बाकी बैलेंस है ही नहीं, कोई हमने पैसा उसके ज़रिए से जोड़ ही नहीं रखा है, कोई पैसा जुड़ा हुआ ही नहीं है। तो जब पैसा ही नहीं है तो ज़कात कहाँ से वाजिब हो जाएगी। हाँ, अगर हमने 600 रुपये कमाए हैं उससे और फिर 200 रुपये रोज़ाना खर्च हो जाते हैं, 400 रुपये हम जोड़ लेते हैं। अब ये सारा पूरे साल हम जब जोड़ते हैं, जितना भी जोड़कर जो हमारे पास बैंक बैलेंस होगा, अब उसके ऊपर हमारे ऊपर ज़कात वाजिब होगी। ये अच्छे से आपको जो है मतलब समझ में आ गया होगा। अगर मतलब समझ में ना आए तो वीडियो को बार बार देखा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।